हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा और साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है। कंटूर ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी जो होता है वो होता है समुच्च रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका समान वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र, ऑप्शन बी है समान तापमान वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी है बराबर ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन डी है बराबर धूप वाले क्षेत्र। तो कंटूर रेखा जो है यानी कि समुच्च रेखा जो है वो दो समान ऊंचाइयों वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समुच्च रेखा कहा जाता है। दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को समान ऊंचाई वाले स्थलों को समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है वो आपका कंटूर लाइन यानी कि समुच्च रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है यानी कि जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता जो है वो सीमित हो, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को या ऐसे ऊर्जा स्रोत से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरु गुरु महिसानी यानी मिलान करना है। तो गुरु महिसानी जो है वो लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, यानी कि आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3। तो ए का 3 ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। ठीक है, उसके बाद तलचर, तलचर जो है वो आपका कोयला, तलचर जो है कोयला के लिए जाना जाता है। तो यानी कि बी का है 4, तो बी का 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, देखिए बी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसको मिलाइए तो आपका हो जाएगा ए का 3। ठीक है, उसके बाद तलचर यानी कि कोयला, जादूगोरा, जादूगोरा किसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और जो बच गया यानी जावर ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल अंडमान, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में जो है स्थित सैंडल पीक, ठीक है, वो जो है आपका यहाँ का सर्वोच्च चोटी है, सैंडल पीक। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ऑप्शन ए रावी और चिनाब, ऑप्शन बी रावी और ब्यास, ऑप्शन सी सतलज और ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब और ब्यास। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी जो है वो मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ठीक है। और यह जो है पंजाब में ब्यास तथा सतलज, ब्यास तथा सतलज, ठीक है, ब्यास तथा सतलज का जो है सतलज नदी के संगम पर बने हरिकै बैराज से निकाली गई है। और इससे राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य जो है वो लाभान्वित होते हैं, यानी उनसे उसको लाभ मिलता है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यास तथा सतलज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो मेघालय का है आपका 27.9%, 27.9%, ठीक है, मेघालय का हो गया। उसके बाद बिहार का आपका है 25.4%, 25.4%। और अरुणाचल प्रदेश का है आपका 26%। मिजोरम का आपका जो है वो है आपका 23%, मिजोरम का 23.5%, ठीक है, मिजोरम का है। और सबसे कम जो है वो है आपका नागालैंड का 0.03%, 0.06%, 0.06%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेघालय, ठीक है, मेघालय हो जाएगा इसका। यानी पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो निम्बकाचार्य ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय के थे, सनक संप्रदाय के थे। और उन्होंने जो है वो सगुन की उपासना एवं भक्ति मार्ग को अपनाया। जैसे उनका मतलब कि कुछ प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक देख लीजिए। अद्वैतावाद जो है वो शंकराचार्य, अद्वैतावाद शंकराचार्य है। उसके बाद द्वैतवाद जो है उसका प्रतिपादन माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, ठीक है, ये है। उसके बाद आपका सुदैतावाद, इसका है वल्लभाचार्य, सुदैतावाद का क्या है? वल्लभाचार्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला शासक था जिसने भूमि नापकर लगान वसूला करता था। और इसके समय लगान जो है वो पैदावार का आधा था, ठीक है, आधा भाग था। और वह जो है लगान को गल्ले के रूप में लेता था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत युग का अकबर जो है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था फिरोज शाह तुगलक, 1351। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का जो है ये चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? वरा, शेट्टी, पांचाल और वलनाडु। तो विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के जो प्रमुख समुदाय जो थे उसको शेट्टी बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? शेट्टी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी, ठीक है, 1336 ईस्वी में हुआ था। और इसको जो है हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य में जो है व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? शेट्टी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 1911, ऑप्शन बी मार्च 1911, ऑप्शन सी दिसंबर 1912, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो 1911 में, दिसंबर 1911 में किया गया था। और वायसराय जो था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत के लिए ये आयोजित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी बम्बई। तो 1920 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो है वो चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 में। ठीक है, उसके बाद 1920 यानी कि 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो है इसको स्थगित कर दिया गया, 12 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 62 का 62 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नागपुर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1940, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1940, 18 अप्रैल 1951 और 18 अक्टूबर 1951। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार, यानी कि 17 अक्टूबर 1940, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया गया। और गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को क्या किए? मनोनीत किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी चार्ल्स वुड और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो आपको
चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और शिक्षा संबंधित जो है, शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच जो है ये आपको 1854 में लागू किया गया, ये शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी उर्दू। तो गांधी जी जो है इसकी शुरुआत जो है वो गुजराती भाषा में, यानी कि प्रकाशित जो है वो गुजराती भाषा में हुआ था इसका प्रकाशित, नवजीवन पत्रिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए ली कमीशन 1922, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन सी स्ट्रेची कमीशन 1888, ऑप्शन डी रेले कमीशन 1903। तो पूछा गया कि सुमेलित है, तो सुमेलित है वो है आपका, यानी कि ली कमीशन 1923। ली कमीशन 1923 ये गलत हो जाएगा, आपका सही होगा क्या? ली कमीशन यहाँ होगा 1923, ये सुमेलित नहीं है, लेकिन सही आंसर लिख लीजिए। उसके बाद स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची कमीशन जो है वो आपका 1878 से 80, 1878 से 80, ठीक है। हंटर कमीशन जो है 1882। रेले कमीशन जो है आपका 1902, ये रेले कमीशन है आपका 1902। लेकिन हंटर कमीशन आपका ये सुमेलित है। आपका ली कमीशन हो गया 1923, उसके बाद स्ट्रेची कमीशन हो गया 1878 से 80 और रेले कमीशन हो गया 1902। ठीक है, तो ये तीन गलत थे, लेकिन हंटर कमीशन 1882 जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए फकीर विद्रोह, ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन सी फरैजी विद्रोह, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। तो करमशाह और टीपू मीर, ठीक है, करमशाह और टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। और यह विद्रोह जो है वो आपका 1813 से 1831 के बीच जो है हुआ। और इस विद्रोह से जो प्रभावित हुए थे वो था आपका बंगाल। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन था? वो था आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल था। तो 1813 से 1831 के बीच कौन सा विद्रोह? पागलपंथी। किसने? तो करमशाह और टीपू मीर ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1784। तो बंगाल में जो है 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जो है वो द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था। ठीक है, 12 अगस्त 1965 को कौन? रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो है वो लागू किया था। उसके बाद द्वैत शासन प्रणाली का अंत जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 1765, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी
1942 और ऑप्शन डी 1943। तो जापान ने पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया था वो किया था आपका 7 दिसंबर, ठीक है, वो किया था 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर 1700, 7 दिसंबर 1900, 7 दिसंबर 1941, ठीक है, 7 दिसंबर 1941 और को किया था। उसके बाद अमेरिका ने परमाणु बम जो गिराया था जापान पर, वो जापान के हिरोशिमा पर कब, तो एक 6 अगस्त, ठीक है, 1945, और दूसरा जो हिरोशिमा पर था ये था हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, 9 अगस्त, ठीक है, 1945 ये था आपका नागासाकी, ठीक है, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन बी जेम केलमैन, ऑप्शन सी डैने कुक, ऑप्शन डी ब्रेडन टेलर। तो 2020 में जो है साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जो है वो आपको डगलस स्टुअर्ट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपन्यास सुग्गी बेन, किसके लिए? सुग्गी बेन के लिए दिया गया था। और अमेरिकी फैशन डिजाइनर है ये जो है आपका डगलस स्टुअर्ट, ये अमेरिका के फैशन डिजाइनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए कृषि और कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय। तो ये जो है स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भू संपत्तियों के मालिक, भू यानी कि भूमि के मालिक को उनकी अपनी भूमि के स्वामित्व को दर्शाने वाली संपत्ति कार्ड का वितरण इस योजना के तहत किया जाएगा, जिससे वे जो है बिना किसी विवाद के अपनी ज़मीन जो है अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यह योजना जो है वो राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, राज्य मंत्रालय द्वारा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो उमंग ऐप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों NRI, ठीक है, NRI और भारतीय पर्यटकों को जो विदेशों में उनको सरकारी सेवा का जो है लाभ मिल सके, तो इसके लिए जो है उमंग ऐप यानी कि उमंग ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है और ये किया गया आपका रविशंकर प्रसाद द्वारा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंगरीता शिरपा का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से विख्यात या संबंधित थे? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी पर्वतारोही। तो माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही आंगरीता शिरपा का जो है वो काठमांडू में निधन हो गया और उन्हें जो है हिम तेंदुआ नाम से भी जाना जाता था, हिम तेंदुआ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या थी, किससे संबंधित? तो पर्वतारोही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? सुरक्षा कवच, आंतरिक कवच, सुरक्षा चक्रव्यूह या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों के बीच जो है सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त अभ्यास हुआ। सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त अभ्यास हुआ और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए जो है आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रक्रिया टीमों यानी कि QRT को सक्रिय करने के लिए, और सेना और पुलिस दोनों की कवायद और प्रतिक्रिया का सामंजस्य करना था, यानी दोनों एकजुट होकर के, ठीक है, और इसका जो है वो सुरक्षा कवच का जो है अभ्यास का आयोजन किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरू की है? ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका नामक एक नई योजना का जो है वो शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंध्र प्रदेश, वो हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।